किताबों की जिक्र हो और इस किताब का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। 25 मिलियन कॉपियों से ज्यादा फरोख्त हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो किताब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इस किताब को छपे हुए 25 साल हो गए हैं और ये किताब दुनिया की बेशतर जबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है और इसको कहा जाता है कि दुनिया में छपने वाली किताबों में से वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है। इस किताब के ऑथर का नाम है स्टीवन कॉवी और इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी दोस्त हैं वो किताबों के शौकीन हैं, किताबें पढ़ने वाले हैं, इस बात का बहुत इम्कान है कि ये किताब आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश में पढ़ी होगी या उर्दू में पढ़ी होगी। लेकिन मैंने ये सोचा कि हमारे खासतौर पर मेरा जो मुखातिब है अमूमन हमारे नौजवान होते हैं, बाकी सब लोग भी होते हैं, खैर इस किताब का तारुफ कराना बहुत, किताबों की जिक्र हो और इस किताब का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। स्टीवन कॉवी अमेरिका में रहते थे, इनका इंतकाल हो गया है। ये यहूदी थे, बहुत मजहबी इंसान थे और इन्होंने जो टर्म है ना स्पिरिचुअल कोशेंट, वो एक्चुअली इन्होंने उसको इन्वेंट किया है, पहली दफा बताया, और लोगों ने बताया होगा, लेकिन बहरहाल इन्होंने एक खास ऑब्जेक्टिव वे में स्पिरिचुअल कोशेंट को डिफाइन किया है। अच्छा, स्टीवन कॉफी जो है ये दुनिया में मशहूर हैं, दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन सब के साथ ये मुंसलिक थे और इन्होंने उनकी ट्रेनिंग की और टीचिंग की और फिर अब स्टीवन कॉवी फाउंडेशन है जिसकी पाकिस्तान में भी ब्रांचें हैं और दुनिया के बहुत मुल्कों में उनकी ब्रांचेज हैं, जिसमें स्टीवन कॉवी के 7 हैबिट्स के कोर्सेज हैं जो करवाए जाते हैं और लोग उन कोर्सेज को फिर करते हैं और करके अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी एक मारकतुल आरा किताब है, इसमें उन्होंने 7 आदात का जिक्र किया है। मैं इस किताब के साथ बिल्कुल नहीं इंसाफ कर सकता इसका रिव्यू करके, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल मिसालों के साथ और 7 टेक्निक्स के साथ ये बताया है कि किस तरीके से हमारे लिए ये 7 आदात जरूरी हैं और अगर हम इन 7 आदात को अपना लें और उसके अपनाने के तरीके भी उन्होंने बताए कि कैसे अपनाया जाता है, तो किस तरीके से हमारी सेल्फ ग्रूमिंग का, अपनी निगहदाश्त का जो सफर है वो ऊपर जाना शुरू होता है। उनके नजदीक हम अगर बहुत बाकिरदार ना हो और बहुत डेवलप्ड ना हो, तो बाकिरदार शायद ये लफ्ज मुनासिब ना होगा, यानी हम बहुत ज्यादा तरबियत याफ्ता ना हो, तो हमारी जिंदगी एक डिपेंडेंट जिंदगी होती है। हम इन्हसार कर रहे होते हैं और लोगों पर, ना सिर्फ अपनी मुआशी जरूरियात का बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल जरूरियात का भी, अपनी जो है इमोशनल जरूरियात का भी इन्हसार दूसरों पर कर रहे होते हैं। दूसरे चाहें तो हमें खुश कर सकते हैं, दूसरे चाहें तो हमें नाराज कर सकते हैं, दूसरे चाहें तो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरे चाहें तो हमें डीमोटिवेट कर सकते हैं। और जानते बूझते हुए भी और बाज़ औक़ात अनजाने में भी लोग जो कुछ कर रहे होते हैं बस हम उससे मुतासिर होते रहते हैं और डिपेंडेंट फेज में होते हैं। लेकिन अगर हम इन आदात को अपनाना शुरू करें, जैसे मैं एक एक करके बताता हूं, जो पहली आदत है वो है टू बी प्रोएक्टिव, यानी आप इंतजार ना करें कि कुछ हो तो मैं उसका जवाब दूं, यानी रिएक्टिव ना हो, बल्कि पहले से सोच के रखें और सोच के फिर कुछ होने से पहले ही कुछ ना कुछ कर लें। इसको प्रोएक्टिव होना कहते हैं। मैंने बताया था कि मैं बहुत चाहूंगा कि आपकी प्यास बाकी रहे, मैं सिर्फ इशारतन आपको बताऊंगा। तो अगर हमारे अंदर प्रोएक्टिविटी आ जाए, यानी कि हम चीजों का रद्दे अमल ना दें बल्कि चीजों के बारे में पहले से ही कोई अमल देने को तैयार हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव होना। और दूसरी आदत उन्होंने ये बताई कि जब भी हम कोई काम करें तो उसका अंजाम पहले सोच के रखें कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं इसका अंजाम क्या होगा, और उस अंजाम को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें कि मुझे यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो पहले करने का काम है उसे पहले किया जाए, जिंदगी में प्रायोरिटीज बनाई जाए। तो उनका यह ख्याल है कि अगर ये 3 आदतें हम अपना लें तो हम डिपेंडेंट फेज से इंडिपेंडेंट फेज में चले जाते हैं, यानी हमें दूसरों की जरूरत नहीं रहती अपने लिए तकवीयत हासिल करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा है कि जो चौथी आदत है वो ये है कि जब भी कोई काम करें तो ये ना सिर्फ सोचें कि मेरा ही फायदा हो, बल्कि यह सोचना बहुत जरूरी है कि हम सबका उसमें क्या फायदा है। और 5वीं आदत यह है कि जब भी आप किसी से कोई राब्ता करें तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करें, बनिस्बत यह कोशिश करें कि आप उसको समझाएं। और अगली बात यह है कि अब इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके किस तरीके से हम अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। तो देखने में ये सारी बातें बहुत सिंपल सी लगती हैं, मगर ये इतने खूबसूरत तरीके से स्टीवन कॉफी ने इस किताब को पढ़ाया है और लिखा है और इतने खूबसूरत तरीके से समझाया है कि ये वो किताब है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू स्टार्ट लिविंग इन दिस बुक। आप इस किताब को जीना शुरू कर देते हैं जब आप इसको पढ़ते हैं। तो मैं बहुत रिकमेंड करता हूं। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नसर महमूद, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग क्लब के चेयरमैन हैं अमेरिका के अंदर, और वो हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी हम यूजफुल रीडिंग की कोई भी बात करेंगे
अगर इस किताब की बात नहीं करेंगे तो वो यूजफुल प्रोडक्टिव रीडिंग का हम जिक्र ही नहीं कर सकते। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस किताब को आपको। थैंक यू।